ड्रामा बस तेरा साथ हो एपिसोड 33 में अनस अपने दादा से बात कर रहा होता है और उनका ख्याल रख रहा होता है कि अचानक बाहर से कुछ आवाज़ आती है। यहाँ पे अनस की कज़न का मंगेतर फ़ाहाम कुरैशी उससे मंगनी तोड़ रहा होता है और रिंग फेंक देता है और इतने में अनस अपने दादा को लेके बाहर जाता है, कहता है किसी आवाज़ें आ रही हैं। जब वो लोग ड्राइंग रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि अनस देखता है कि फ़ाहाम कुरैशी अब उसकी कज़न से लड़ाई कर रहा होता है, मंगनी तोड़ने के बाद झगड़ रहा होता है उससे। और जैसे ही अनस देखता है कि वो उससे बदतमीज़ी कर रहा है तो अनस उसको मना करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन फ़ाहम कुरैशी से बहुत बदतमीज़ी करता है, जिसके नतीजे में अनस को गुस्सा आ जाता है और अनस उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है और अनस उसको बहुत ज़्यादा मारता है। और और इतने में अनस की बीवी अनसा आ जाती है और वो उसको रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उसको आम कुरैशी को बहुत ज़्यादा मारता है और वो तकरीबन बेहोश ही होने वाला होता है। लेकिन इतने में शीरीन की माँ और बाप आ जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या हो रहा है, ये अनस क्यों मार रहा है इसको। तो शीरी की माँ कहती है कि क्यों मार रहा है इसको। शीरी कहती है कि ये इसलिए मार रहा है कि इसने मंगनी तोड़ दी और इसको जितना मारा जाए उतना कम है। और उसका बाप भी गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि इसको और मारो। फिर अनस उसको कहता है आप पीछे हट जाए, मैं इसके लिए अकेला ही काफ़ी हूँ। और अनस उसको फिर से मारने लग जाता है और अनसा उसको फिर रोकती है कि बस कर दो, अब और मत मारो, इसको जाने दो। अच्छा हुआ ना कि पहले ही पता चल गया, शीरी की ज़िंदगी ख़राब होने से पहले ही हमें पता चल गया, पहले पता चल गया तो ये ठीक है ना, ये तो अच्छी बात है। और फिर वो उसको अनस और उसका ताया उसको बाहर फेंक के आते हैं फ़ाहम कुरैशी को। और अनसा दादा की तरफ दौड़ती है और जो शीरी की माँ होती है वो उसको दिल से लगाती है। और शीरी बहुत ज़्यादा रो रही होती है, बार बार कहती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। इतने में शीरी का जो भाई होता है वो अपने ऑफिस में होता है और अपने उसका फ्रेंड जो होता है वो उसको गलत मशवरे दे रहा होता है। आप देखिएगा नेक्स्ट एपिसोड में इसका जो ये दोस्त है ये इसको डबोएगा। और शीरी फिर अपनी माँ के साथ गले लग के रोती है। बाप कहता है मैं पहले ही कहा था ये अच्छा आदमी नहीं है। दादा भी कहता है कि आपको मैंने बताया था लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। ये जब सुन के उसकी माँ को भी और गुस्सा आ जाता है कि अभी बात हो गई है, बार बार इस पर क्यों कह रहे हैं आप लोग। और वो भी बहुत रोती है और बाप भी बहुत परेशान होता है। और उसकी माँ कहती है कि हमें उसके घर जाना चाहिए, जाके बात करनी चाहिए। बाप फिर चुप करा देता है, कहता है नहीं कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। और फिर शीरी जो होती है उसको गुस्सा आ जाता है और वो उठ के चली जाती है। बाप परेशान होता है और सर पकड़ के बैठ जाता है, उसको समझ नहीं आती कि क्या करना चाहिए। अनस भी इस पे बहुत परेशान हो जाता है और अनसा उसको समझाती है कि कोई बात नहीं है, हमें वक्त से पहले पता चल गया, ये अच्छी बात है। अगर बाद में पता चलता तो ये ज़्यादा मसले की बात होती। और अनस बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि वो एक अच्छा और ईमानदार लड़का होता, वो नहीं चाहता था कि उसके साथ ऐसे हो। और फिर अनसा कहती है कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन शीरी बहुत ज़्यादा परेशान होती है और उसको समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, क्योंकि वो फ़ाहम को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी और फ़ाहम ने उसके साथ बहुत बुरा किया। उसकी माँ की भी यही ख्वाहिश थी कि फ़ाहम की शादी हो जाए इसके साथ, क्योंकि वो उसको एक अच्छा और नेक लड़का समझती थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये अंदर से ऐसा निकलेगा। वो तो अपने भाई का बदला लेने के लिए सब कुछ कर रहा था। शीरी को असल में अपने भाई पे भी गुस्सा होता है कि सारा कुछ उसकी वजह से हुआ है, लेकिन अब तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि अब तो मंगनी टूट गई। उसकी माँ शीरी को देख के बहुत ज़्यादा परेशान होती है। शीरी गुस्से में आके अपनी अलमारी खोलती है और वहाँ से मंगनी का जोड़ा निकालने के लिए निकाल के किचन में ले जाती है। इतने में उसका भाई भी बाहर से आ जाता, उसको नहीं पता होता कि क्या हो रहा है। वो जब शीरी की आवाज़ सुनता उसको घर में शोर की आवाज़ें आ रही होती। जब वो देखता जाके तो शीरी किचन में अपनी मंगनी का जोड़ा जला रही होती। उसकी माँ उसको बहुत रोकती है लेकिन वो मंगनी का जोड़े को आग लगा देती है। इतने में सारे शोर सुन के आ जाता उसका बाप और अनस। वो कहते हैं ये क्या हुआ, ये क्या करने की ज़रूरत थी।
पहले ही मैंने मना किया था कि ये लोग अच्छे नहीं हैं, लेकिन मेरी कौन सुनता था। इतने में इतने में शीरी का भाई आ जाता है और वो कहता है ये क्या हो रहा है, तुम अग्नि का छोड़ क्यों जला रही है। फिर वो बताती है कि तुम्हारी वजह से मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। फिर वो गुस्से में आ जाता है और वो कहता है मैं भी चाहता हूँ फ़हाम कुरैशी के घर का। वापस को वो रोकता है, लेकिन उसके रोकने के बावजूद चला जाता है। और वहाँ पे उसकी माँ फ़हाम की उससे कह रही थी तुम्हें ये क्या हुआ, ये हालत कैसे। जिसने वो कहता है माँ को ये पर्सनल मैटर है, मैंने सॉल्व कर दी। उसकी माँ उसके कहती है नहीं ये तुम्हें जाके रिपोर्ट करवानी चाहिए। इतने में अनसा शीरी का भाई आ जाता है और दरवाज़े पर शोर मचाता है, लेकिन गार्ड्स को अंदर नहीं आने देते। उसका शोर सुन के फ़हाम कुरैशी अंदर से निकल आता है और कहता है इसको अंदर आना है। जब वो अंदर जाता है तो फिर उसको बहुत मारता है फ़हाम कुरैशी शीरी के भाई को। उसकी माँ हैरान हो जाती है कि ये क्या हो रहा है। और वो कहता है कि इसकी बहन कह रही थी कि मैं तुम्हारे साथ दुबई जाऊँगा। उसकी माँ कहती है दुबई कैसे जा सकती है शादी के बगैर। तो इतने में गार्ड्स उसको फिर मारने लगते हैं और उसकी माँ फिर उसका बचाव कराती है और फिर उसको छुड़ा के घर भेजती है। गार्ड्स को कहती है कि इसको जाने दो। वो कहता है अम्मी आप बीच में ना आए, लेकिन उसकी माँ फिर भी उसका बचाव करा के उसको वापस भेज देती है। और फ़हाम कुरैशी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करता है उसकी। कहता है कि तुमने मेरे भाई का एक्सीडेंट करके इसको बीच रोड पे छोड़ दिया था। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया था, लेकिन अब मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। अगर इस हालत में मैं ताने चला गया तुम और तुम्हारा सारा ख़ानदान जेल में सड़ोगे। और उसको और गुस्सा आ जाता है और फिर वो दोनों फिर लड़ते हैं। उसकी माँ उनको कहती है छोड़ो गार्ड इसको जाने दो। और फिर वो कहती है शायान साहब को इज़्ज़त से बाहर लेके चले जाओ। फिर शायान वहाँ से अपने घर चला जाता है और जब घर जाता है तो उसकी माँ मुझसे पूछती है कि ये क्या हुआ। फिर वो शीरी को भी बताता है कि तुम्हारी सास ने मुझे तो तुम्हारी वजह से छोड़ दिया, वरना फ़हाम के गार्ड्स ने तो मुझे मार ही दिया था। फिर शीरी उसको कहती है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ, अगर तुम ऐसे ना होते तो ये सब कुछ ना होता। और फिर वो रोने लग जाती है। उसकी माँ कहती है बस अब तुम लोग चुप कर जाओ। शीरी कहती है बस आप मुझे ही खामोश कराइएगा, इसको कुछ ना कहिएगा, हर वक्त आप मुझे ही कहती हैं विक्टिम तो मैं हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर वो लड़ रहे होते हैं। इतने में अनसा के भाई के बेटे की कॉल आती है, मेरा बाजू टूट गया है, मुझे आपसे मिलना। और फिर वो कहती है हाँ मुझे बहुत याद आ रहा है, मुझे वहाँ जाना है। और फिर का ताया ताई बहुत परेशान होते हैं अपनी बेटी को लेके। और अनसा सुबह पे जब जाती है अपने भाई के घर, देखती है उसके भाई के बेटे का बाजू टूटा हुआ। तो उसकी भाभी भी उससे बहुत अच्छे तरीके से बात करती है, लेकिन इसके पीछे भाभी की चाल होती है। अनस स्टोर में काम कर रहा होता है और इतने में उसको कोई जानने वाला आ जाता है और वो उसको दूर से अनस के कोई जानने वाला स्टोर में आता है और कहता है अनस ये तुम हो। अनस कहता है जी मैम। इतने में उसकी भाभी अनसा की भाभी उसके भाई को फोर्स करती है कि जाओ खाली पेपर्स पे से साइन करवाओ। उसको बातों में लगा के वहाँ पे उसको साइन कराने की कोशिश करती है। और दूसरी तरफ शीरी बहुत ही ज़्यादा दुख में होती है, खाना पीना छोड़ देती है। उसकी माँ कहती है अब खा तो लो, खाने पीने से क्या दुश्मनी है तुम्हारी, खाओगे नहीं तो ऐसे तो कुछ गुजारा नहीं होगा। वो कहती है कि अनस बहुत अच्छा है और उसने मेरा बहुत साथ दी। दूसरी तरफ से पेपर्स पे साइन करा रही होती है, वो सब पेपर्स पे साइन कर लेती है बातों बातों में, लेकिन जब आखिर में देखती है कि खाली पेपर्स पे साइन कराए हैं तो उसको समझ आ जाती है और पेपर्स फाड़ के फेंक देती है। भाई से पूछे बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। भाई गुस्से में आ जाता है और कमरे से बाहर चला जाता है। और अनसा की भाभी को भी उस पर बहुत गुस्सा आता है। अनसा परेशान हो जाती है।